हेलो फ्रेंड्स, विद्या शक्ति एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि विश्व के अन्य देशों में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। ट्रिक से पढ़ेंगे, हमें इसे बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम 1 मिनट में ये जान लेते हैं कि झूम खेती कहते किसे हैं। झूम खेती कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जंगलों को काट के, उसको जला के, यानी जंगल को साफ करके वहाँ पर खेती की जाती है। उसके बाद उस जगह पर तब तक खेती की जाती है जब तक उस ज़मीन की, उस जगह की उर्वरा शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाती है। जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो उस जगह को बंजर छोड़ दिया जाता है और जंगल में और थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर से यही पद्धति अपनाई जाती है और कृषि की जाती है। ये तो हुई झूम खेती के बारे में बेसिक नॉलेज। अब चलिए अपने ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो विश्व में बहुत से देश हैं और हर देश में झूम खेती को अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। सभी के बारे में याद रख पाना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने कुछ ऑथेंटिक पुस्तकें जैसे लूसेंट, घटना चक्र, इन पुस्तकों का रेफरेंस लिया और इन पुस्तकों में जिन देशों के नाम का वर्णन है मैंने उसी की ट्रिक बनाई है और ये परीक्षा की दृष्टि से पर्याप्त है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है झूमिंग। दोस्तों, इसकी ट्रिक बनाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, असम, नागालैंड, यहाँ पर खेती की इस पद्धति को झूम खेती के नाम से जानते हैं। फिर भी यदि किसी को याद ना हो रहा हो तो इसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भारत के लोग हमेशा झूमते गाते खुश रहते हैं। इस तरह से इसे कनेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है रोका। रोका कहते हैं ब्राज़ील में। इसे कनेक्ट करने के लिए हम ब्रा को कर लेंगे ब्रो। ब्रो यानी बड़ा भाई। भाई ने हमें रोका। कुछ गलत काम कर रहे थे, कुछ गलती हो गई थी, इसलिए ब्रदर ने मुझे वो काम करने से रोका। नेक्स्ट है टावी। टावी नाम से स्थानांतरित कृषि को मेडागास्कर में जानते हैं। दोस्तों, टावी को हम पढ़ेंगे टीवी और गास्कर को पढ़ेंगे गवास्कर। और जब भी हम गवास्कर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही नाम याद आता है, सुनील गावस्कर का, जो एक फेमस क्रिकेटर हैं। चूँकि ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं तो इन्हें हम केवल टीवी पर ही देख पाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हुमा। हुमा कहते हैं जावा में। अब हुमा कुरैशी को तो सभी जानते हैं। हुमा कुरैशी क्या है? दीवा हैं। जावा, दीवा। दीवा मतलब समझते हैं? बॉलीवुड की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उन्हें हम दीवा कहते हैं। तो इस तरह से इसे कनेक्ट कर लेंगे कि हुमा कुरैशी दीवा हैं। दूसरा तरीका और है। हुमा कुरैशी क्या है? जवान हैं, यंग हैं अभी। वो बूढ़ी तो है नहीं, क्योंकि बूढ़ी एक्ट्रेसेस कौन सी हो गई हैं, जैसे रेखा, जया बहादुरी। और हुमा कुरैशी अभी की एक्ट्रेस हैं, यानी वो जवान हैं। इस तरह से इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है लदांग। लदांग नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहाँ कहाँ जानते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया में। इसे कैसे कनेक्ट करेंगे? इंडो को कर लीजिए इंडिगो। इंडिगो नाम से फ़्लाइट चलती है, जानते होंगे आप लोग। तो इंडिगो से लद के, लदांग लद के मलेशिया जाएंगे। इंडिगो में लद के मलेशिया जाएंगे। कब? बस सिलेक्शन हो जाए हमारा। ऐसा मान लेंगे कि जैसे ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा हम इंडिगो फ़्लाइट में बैठेंगे और मलेशिया टूर के लिए जाएंगे। ऐसा मान लेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चेन्ना। चेन्ना श्रीलंका में कहते हैं। दोस्तों, इसे याद करना बहुत ही आसान है। चेन्ना को कर लीजिए चेन्नई। और चेन्नई सबसे करीब किस देश से है? श्रीलंका से। इस तरह से ये कनेक्ट हो गया।
दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर लंबी लग रही हो तो इसे डबल स्पीड या 1.5 स्पीड में करके देख लीजिए। दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्थानांतरित कृषि में कंफ्यूज मत होइएगा। झूम खेती को ही स्थानांतरित कृषि और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है तुंग्या। तुंग्या कैसा साउंड आ रहा है? तू गया, तू तो गया। तू तो गया कब कहते हैं? जब किसी को मार पड़ने वाली होती है। जैसे मान लीजिए घर में कोई छोटा बच्चा है, उससे कुछ गलती हो गई, कोई चीज़ उससे गिर गई, टूट गई, फूट गई, तो उसके बड़े भाई बहन उसे क्या कह के डराते हैं कि तू तो गया, अब मम्मी आएंगी और तुझे पीटेंगी। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है मिल्पा। माँ से मिल्पा, माँ से मध्य अमेरिका और माँ से मैक्सिको। इसे ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रे। रे कहते हैं वियतनाम और लाओस में। दोस्तों रे और वियतनाम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें वियतनाम में एक शब्द निकल रहा है नाम। नाम और रे को जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक शब्द बनता हुआ दिख रहा है तेरे नाम। तेरे नाम मूवी के बारे में तो सभी ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने इसे देखा भी होगा, तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर लीजिए। अब बचता है लाओस और लाओस में एक शब्द निकल रहा है लाओ। और लाओ को जब हम रे से कनेक्ट करेंगे तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब कोई चीज़ मंगाते हैं कुछ लोग तो कहते हैं लाओ रे, लाओ रे। तो इस तरह से इसे कनेक्ट कर लीजिए।